था। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान चौधरी और हमारे साथ अलीमा खान साहिबा मौजूद हैं। आज जुम्मे का दिन है। मैडम से गुफ्तगू की है, वो आपको सुनाते हैं। जी, क्वेश्चन ये हुआ था। उसे ये कह रहे हैं आप अली मीन के साथ खड़े थे, तो क्या मतलब है कि अगर साथ खड़े थे तो आप क्या अग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे? मैंने कहा उन्होंने ये कहा था निहत्ते लोगों को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, वहाँ पे बच्चे भी मौजूद थे जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरी अपनी बहन की जो नवासी है वो 14-15 साल की हमारे साथ थी। क्या हम तशद्दुद करने गए थे? अब बिल्डिंगों के ऊपर से आप गोलियां चला दें तो अगर हमारा बच्चों का कौन दफा करेगा जब पुरअमन तरीके से निकलते और आईनी तरीके से निकल रहे हैं? हमारा कौन दफा करेगा? तो अगर अली अमीन ने ऐसी बात किया, आप समझाएं कि वो क्या कह रहे थे। नहीं, एक सेकंड, मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, वो क्या लॉफुल था जब लोगों के ऊपर स्नाइपर राइफल से गोली चलाई गई थी? जब वो लॉफुल नहीं था तो आज अगर अली मीन गंडापुर कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर आपने नहाते लोगों के ऊपर गोलियां चलाएंगे, करबला बनाएंगे, तो हम वो हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन की तरह जिन्होंने किस तरह उन सबको इन्होंने मार दिया था घेर के। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि हम सारे अपने लोगों को, जो हमारी जिम्मेवारी है, उनको लेकर आते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ देना अली अमीन गंडापुर का काम नहीं है? वो कैसे तहफ़्फ़ुज़ देगा? तहफ़्फ़ुज़ अपने डिफेंस में, अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर तो क्यों नहीं वो करेंगे? क्योंकि जो गोलियां चलाने वाले वो क्या आपके सामने नज़र आ रहा है कि उन्होंने लीगल काम किया था? उन्होंने दहशतगर्दी की थी लोगों के ऊपर, अपने निहत्ते लोगों को मारना दहशतगर्दी थी। स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाना दहशतगर्दी है। जब दहशतगर्दी करेंगे और अगर दहशतगर्दी होगी तो अपने लोगों का दिफा करना हम सब पे जिम्मेवारी है। हम सब पे जिम्मेदारी मैडम, है जो कि हम 26 करें। को हुआ उसको हर किसी ने कंडेम किया, सिर्फ इसी वजह से। ना, कंडेम नहीं किया। आप सजा मिली है किसी को? किसी को सजा मिली है? हमें अगली दफा कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? क्या फिर हमारे पर, हमारे बच्चों के ऊपर गोलियां चलेंगी? हमारा आईनी हक है कि हम एहतजाज करें। अली मीन ने ये नहीं कहा मैं आके मारूंगा, उसने कहा मैं दिफा करूंगा अपने लोगों का। और आप लोग उसको गलत रंग ना दें। कल आप और हम सारे इन गोलियों की आड़ में आएंगे। आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए जिन्होंने गलत ये दहशतगर्दी की थी नहाते लोगों पे। जो स्टेट है ना पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की अवाम है, ये भी कभी ना भूलना। स्टेट के खिलाफ ये नहीं दहशतगर्दी होती है। जब अवाम को मारोगे वो दहशतगर्दी। सुनने को आता है कि भून और तारड़ हर चेंबर में, हर एसोसिएशन में, ये क्या होती है आपकी एसोसिएशन और काउंसिल्स में पैसे और बैग्स, पैसों के बांटते फिर रहे हैं। क्या आज रूल ऑफ लॉ की कीमत लग गई है? क्या आप हमें बताएं क्या कीमत है उसकी? अगर कीमत ही लगानी है रूल ऑफ लॉ की तो हमें बताएं, हम उसके लिए चंदा जमा कर लेंगे। हम उसके लिए आपके उससे दुगना चंदा जमा कर लेंगे। लेकिन अल्लाह के वास्ते हमारे जो कानून है, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, उसका सौदा ना करें। अगर सौदा करना है तो आप पब्लिकली रेट लगा दें, क्योंकि इस वक्त तो कोई चीज़ छुप के हो ही नहीं रही। कि जो वाजिद गिलानी है, इससे जिस तरह जा के सपोर्ट दे रहा है। और चीफ जस्टिस से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने एक दिन कहा कि आप इतने मसरूफ़ है, 15 दिन इमरान खान का केस नहीं सुन सकते। इतनी मसरूफियत है। अगले दिन आप बार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और वो पूरा ये जो वाजिद गिलानी है, ये साथ बैठकर उनको कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप फिक्र ना करें, आप पक्के हो जाएंगे यहाँ पे। मतलब ये सारा नौकरियों का मामला है। हम आपको डबल प्रमोशन दे देते हैं सबको। आप अगर हमें इंसाफ सारे पाकिस्तानियों को दे दें, पाकिस्तानी कौम आपको सर पे तमगे देगी, सर पे बैठा लेगी, सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। हम लॉयर कम्युनिटी को फिर से अपील करते हैं पूरे पाकिस्तान में, देखें ये वक्त आ गया है, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आ रही है, ताकि अगर कोई कसर रह गई है रूल ऑफ लॉ को और आइन को दफन करने की, ये बड़ा बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी मामला पाकिस्तान के लिए। आप पाकिस्तानी लोगों का सोचें। ये जो थोड़ा सा ये जो भून और ताड़र के बैग, जो मैं सारा दिन लॉयर से सुनती हूँ कि भून और ताड़र के बैग्स होते हैं पैसों के, कैश के, ये छोड़ दें चीज़ें। पाकिस्तान को अपनी, इमरान खान जैसे कहते हैं अखलाकियात के ऊपर बात आ रही है, अखलाकियात नहीं दफन करनी हमने, साथ ही हमने खड़े होना है इस चीज़ के लिए। तो
अब इस आदमी के ये जो वाजिद गिलानी है, ये प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार का जो प्रेसिडेंट है, अब लॉयर से जो बात हो रही थी, ये इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करने लगे हैं। यहाँ कोई चीज़ देखें, जिनका वोट चोरी होता है उनको पहले खड़े होना है। वोट इनका चोरी किया, इसने अहद कुछ किया और जाके उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो आपने अपनी लॉयर्स ने इस वक्त मुतहद होकर पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ के लिए हम अपील करते हैं कि आप प्लीज़ खड़े हो जाएं। तो इंशाल्लाह हम यंगर जनरेशन से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आज जो यंग लॉयर्स हैं, मैं ये आपको बता दूं, जब उनको आप ये कहेंगे कि हम बेबस हैं, तो आपको फ़ीस कौन देगा, कौन आपको हायर करेगा? जब आप कहेंगे कि या तो कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, और फिर आपको कौन पैसे भरेगा आपके लिए? तो आपकी अपना मुस्तकबिल का भी सवाल है। तो मैं आपसे यही अपील ही कर सकते हैं, और हम आपके साथ खड़े हैं। जब आप निकलेंगे रूल ऑफ लॉ के लिए, हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। मैडम, आपने साहब का लॉन्ग मार्च की बात की है, तो वो तो तमाम जमातें निकली थी, तो अभी तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है अदलिया की आज़ादी का। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपने शायद देखा नहीं है, पूरा अलायंस है। असल में पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है, इस वक्त 80-90% तो लोग उन्हीं के पीछे खड़े हुए हैं, और बाकी जो नेशनल पार्टीज़ हैं, 8-9 जमातों ने, शायद आपने देखा ना हो, उन्होंने पूरा अग्रीमेंट साइन किया इस चीज़ के ऊपर कि जो रूल ऑफ लॉ के लिए वो खड़े हैं, और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, और पूरा अलायंस बना हुआ है सारी नेशनल पार्टीज़ का। अलीमा खान साहब, ये बताइएगा, खान साहब ने पीटीआई की जब बुनियाद रखी थी आज से 28 साल पहले, तो उन्होंने एक पुरअमन जमात के तौर पे इसकी बुनियाद रखी थी। हम लोगों ने उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ आप भी मौजूद थी, अलीमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अब हम अपनी सेफ्टी को देखते हुए हम भी लेके आएंगे, हथियार लेके आएंगे, और हम अगर ये गोली मारेंगे तो हम भी मारेंगे। आपको नहीं लगता कि इससे जो इमरान खान का 28 साल का जो मेहनत थी उसको सबकताज किया जा रहा है, या नहीं, बैन की तरफ भी जा सकती है पार्टी? जब लोग इतने मरे थे वहाँ पे, जब स्नाइपर राइफल से मरे थे, उसका कोई नतीजा निकला? आपको किसी को इंसाफ मिले? उल्टा उन्हीं को जेलों में डाल दिया जिनके ऊपर गोलियां चली थी। रूल ऑफ लॉ तो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं। आपको नज़र आ रहा है रूल ऑफ लॉ कि जिन्होंने गोलियां खाई हैं वही तारीखें भुगत रहे हैं। तो इस वक्त जो अली अमीन ने बात की थी, एक मैंने उसी वक्त क्लैरिफाई कर दिया था कि इमरान खान ने कह के ख़ास कहा था, मैं अपने लोगों को इस्लामाबाद इसलिए नहीं बुलाऊंगा क्योंकि यहाँ पे गोलियां मारी जाती हैं, स्नाइपर राइफल से इनको मारा जाता है, इससे मैं अपने लोगों को और जवानों को नहीं मरवाऊंगा। ये तो इमरान खान ने क्लियर कर दिया है। तो इसलिए अली अमीन को बंदूकों लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस्लामाबाद तो आ ही नहीं रहे हैं। बजट के हवाले से इस्लामाबाद नहीं आ रहे मैडम, तो फिर पूरे पाकिस्तान को बंद करने जा रहे हैं, और अगर पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे तो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा सख्ती की जाएगी। तो लगता है ऐसे जैसे सिर्फ केपीके बंद होगा। मुझे तो नहीं पता कि आगे क्या, आपको पता है? मुझे तो नहीं पता आगे क्या होना। अगर इस्लामाबाद में आएंगे तो फिर यही है कि जो जहाँ पे है वहीं पे बैठ। माशाल्लाह, आप लगता है सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्ट्रेटेजी बनाने में। सारे आप सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्ट्रेटेजी बनाने में। तो माशा ये अच्छी चीज़ है, सारे जवान लोग खुद ही स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे एहतजाज करना है। शहरों का एहतजाज तो इमरान खान साहब ने कॉल दिया ना कि शहर शहर एहतजाज। नहीं, उन्होंने शहर नहीं कहा, उसने कहा पूरे पाकिस्तान में। शायद आपने सुना नहीं, तहरीक का आगाज हो रहा है, तहरीक का आगाज उन्होंने कहा है। आपने समझा? तहरीक का आगाज। थैंक यू मैडम जी, बहुत शुक्रिया। कि वो क्या कह रहे थे लीगली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अली मीन साहब की स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, उसकी गलत तशरीह की जा रही है। अली मीन साहब ने क्या कहा? अली मीन साहब ने कहा कि वेपन्स लाएंगे। अब वेपन्स जो उनका कहने के मुराद, दो मुरादें थी। एक तो देखिए, आप लाइसेंस्ड वेपन लेके एज पर पाकिस्तानी लॉज कहीं भी जा सकते हैं। अगर मेरे पास मेरे वेपन का लाइसेंस है, मैं इस्लामाबाद जा सकता हूँ, मैं पेशावर जा सकता हूँ, लाहौर जा सकता हूँ। सेकेंडली, केपीके में पख्तून है हमारे, उनका कस्टम है, वो लाइसेंस्ड वेपन लेके कहीं भी जाते हैं। और तीसरी जो बात उसमें बड़ी है, जो उन्होंने गिला किया, शिकवा किया कि देखिए 26 नवंबर को जो फायरिंग हुई जिसमें लोग शहीद हुए, हमारा आईने पाकिस्तान क्या कहता है? हमारा आईने पाकिस्तान ये कहता है कि ये हर शख्स का कानूनी हक है कि उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। वो तो कानून के मुताबिक सलूक की बात कर रहे हैं। वो तो ये पूछ रहे हैं जिन लोगों को गोलियां लगी उन केसेस में क्या हुआ, क्या आपको केस दर्ज हुआ, क्या किसी पे जिम्मेदारी डाली गई? वो तो ये बात कर रहे थे।
अच्छा सर, ये बताएं कि आड़ में कुछ शिदत पसंद अनासिर भी शामिल हो सकते हैं असला समेत देखिए, इस बयानी के। बिल्कुल, देखिए मैं जो समझा हूँ, जो स्टेटमेंट अगर मुझे समझ आई है, अली मीन साहब तो ये बात कर रहे थे कि लाइसेंस वेपन के साथ आप कहीं भी जा सकते हैं, वो तो लाइसेंस वेपन की बात कर रहे थे। और मैंने जो अली मीन साहब की स्टेटमेंट सुनी और जो खान साहब की स्टेटमेंट सुनी है, खान साहब की जमात का क्या नाम है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इंसाफ की बात करती है। जब आप इंसाफ की बात करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं। एक जमात जिसकी बुनियादी कानून पे है, वो कैसे ऐसी की बात कर सकती है?